अभी मार्च के महीने से जैसे बीमारी आया है चीन साइड से, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे ट्रेनें आना बंद हो गया और पैसेंजरों की तो बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई। इसलिए हमें काम करने में और मजदूरी पैसे कमाने में बहुत परेशानी आई है। और 3 महीने तक हम जब यहाँ ट्रेनें आना बंद हो गया तो घर पर चले गए, वहाँ पे भी हमारा रोज़गार नहीं चला। फिर वहाँ से हम वेट करके इंतज़ार करके फिर वापस यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में फिर कुछ पैसेंजर्स कुछ ट्रेनें चलाना शुरू किया, तब जाके हमारा थोड़ा थोड़ा गुजारा हो रहा है। देखो सर, पहले तो हमारा लॉकडाउन से पहले काम धाम अच्छा गुजारा हो रहा था, टाइम पास हो रहा था, ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो ही 19-20 मार्च को लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से पूरा इंडिया लॉकडाउन में हो गया। तो हम भी अपने घर चले गए। हम रोज़ दिहाड़ी पे खाने पीने वाले आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपना काम चलाते हैं। तो पूरा ये सिस्टम चलता रहा। चलने के बाद में घर पे रहे हम। घर पे खाने पीने की हर तरह की परेशानी हमको झेलनी पड़ी। कुछ आदमी यहाँ भी थे, उन्होंने भी कुछ अपना कैसे तैसे बेचारों ने उन्होंने यहाँ पे सेवा करी। जैसे कोई इमरजेंसी में है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो उसकी गरीब की सहायता भी हम लोगों ने मुफ्त में करी। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए ना दिल्ली गवर्नमेंट ने और ना केंद्र सरकार की तरफ से, ना रेलवे बोर्ड की तरफ से हमको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। जो हमको देनी चाहिए थी, एक मानवता के नाते हमारे लिए वो मिलना चाहिए था, क्योंकि हम भी भारतीय रेल के बहुत पुराने अरसों से काम करने वाले लगेज पोर्टर हैं, जो अपनी सुविधाएँ ठीक प्रकार से यहाँ दे रहे हैं। हमारे स्टेशन में करीब 1200 कुली हम नई दिल्ली में। यहाँ पे किसी कुली को नहीं हुआ, ना हमने किसी पैसेंजर को देखा है। और हम तो यहाँ 24 घंटे रहते हैं, पर हमारे कोई कुली को अब आज तक कोई कोरोना नहीं हुआ है। बाकी हम खूब काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमें तो कोरोना हुआ नहीं है भाई। एक तो हमारे ये कोरोना की वजह से हमारे जैसे कुलियों का काम धंधा बहुत कम हो गया कि मतलब अभी आजकल कोरोना के डर के वजह से मतलब हर कोई पैसेंजर कुली से सामान नहीं उठवाना चाहता है। एक तो वो समझता है कि जैसे कुली को कोरोना हो रहा होगा तो सामान में छूने से हमारे भी कोरोना हो जाएगा। दूसरी बात, एक्सीलेटर वगैरह लगने से तो वैसे ही हमारा काम बहुत कम हो गया। सूटकेस वगैरह है तो इसमें भी वो व्हील लगने से खींच के हर बच्चा भी ले जाता है। तो आजकल हमारा बहुत काम धंधा बहुत कम है। कि हमारा तो ये विनती है कि वैसे कुलियों को कुछ और सरकारी जॉब छोटी सी छोटी वो मिल जाए नौकरी, तो मतलब हम उससे संतुष्ट हैं। सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा कुलियों पे ध्यान दे कि मतलब थोड़ा काम धंधा नहीं है, गुजारा रोजी रोटी के लिए भी पैसे नहीं हो रहे पेट को गुजारा करने के लिए, तो परिवार पालने के लिए हमें कोई छोटा से छोटी सर्विस मिल जाए तो और भी अच्छी बात है सरकारी जॉब। आपका सवाल है कि मतलब एक कुली का क्या इंपॉर्टेंस है स्टेशन पे। तो उसके लिए देखिए, जैसे एक रेलवे होती है वो एक आम आदमी से परिपूर्ण होती है, तो स्टेशन जो है वो भी एक कुली से ही परिपूर्ण होती है। तो कुली वाकई में एक स्टेशन का वो है, क्या बोलेंगे, एक धुरी है जिस पर वो नाच रहा है। सपोज कीजिए एक आदमी आता है जिसके पास कोई बंदा नहीं है, या फिर जैसे है वो आया, अगर ये लोग ना रहे तो आदमी अंदर कैसे जाएगा। बड़े बड़े स्टेशनों पे तो और दिक्कत है कि आपको यहाँ चेकिंग करना है, झोल तमाशा इतने सारे हैं कि क्या कहा जाए। तो कुली एक तरह से ज़रूरी है। लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे ट्रॉली आ गया, एस्केलेटर आ गया, लिफ्ट आ गया, तो लोग ये सोच रहे हैं कि अब हमें लिफ्ट की ये इनकी ज़रूरत क्या है कुली वालों की। लेकिन कुली वाले भी अपना ये है कि उनमें सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कुली वालों में एकता बड़ी होती है। वो एक बार बोलेंगे कि हमें ये करना है तो हम वही करेंगे, सारे कुली वाले वही करते हैं।
तो लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कुली जो होते हैं ज़रूरी है स्टेशन पे, इससे उनके लिए भी उनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारी भी मदद होती है और उनका भी घर परिवार चलता है और हमारी भी मदद होता है। लॉकडाउन में तो भाई पूरी दुनिया बेरोजगार हुई, कुली वाले को क्या ही किया जाए उनकी। और पहले तो सीधे के सीधे 4 महीने भारतीय रेल बंद थी, उनका सारा रोजगार ही ठप था। और लोग तो हैं कि मान लीजिए कुछ ना करे तो कुछ कर सकते हैं, इनका तो पूरा एक रेलवे पे ही डिपेंड था कि वो रेलवे चलेगी तो लोग आएंगे तो सामान उठवाएंगे और हो जाएंगे। तो कुली वालों को इतने दिनों तो काफ़ी दिक्कत हुई है, तो बाकी फिर रेलवे चली है तो अच्छा है कि वो अपना कर रहे हैं, फिर अपना अच्छा करेंगे। हमने हमारी ज़िंदगी में लाइफ में ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत नहीं देखी कभी, ना ही हम घर के अंदर लॉक रही है इतने दिन तक। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे भी गुजारा हुआ वो आए। उसके बाद में कई महीने बाद ये स्टेशन खोला, फिर धीरे धीरे वापसी आते रहिए। अभी भी यहाँ की पोजीशन ये है, साप्ताहिक ट्रेन चल रही है, स्पेशलें चल रही है, 4, 5, 6 ट्रेनें होती है। अब कुली तो सारे ही परेशान है अपने घरों के लिए, जो कुली सारे ही आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। टाइम पास कर रहे हैं, जैसे भी मिल जाता है 200, 300, 400। कुलियों की यहाँ सही सुविधा भी नहीं है रहने के लिए, ना ही इतना 146 कुली है, ना तो वेटिंग रूम है हमारे पास में इतना बड़ा, ना उसके अंदर टॉयलेट वगैरह है, 2 लैट्रिन है, 2 बाथरूम है, ना कोई सोने उठने की सही से सुविधा है। कह रहे हैं स्टाफ से हो जाएगा, ये कह रहे हैं अलमारी भी पूरी नहीं है, बिस्तर भी, अब बारिश हुई है बड़ी तेज, सबके बिस्तर भीगे पड़े हैं। कुछ बिस्तर उसमें आते, कुछ हमने बाहर रख रखे बक्से लकड़ी के बना के, सबके अंदर पानी घुस गया उसमें। अब रात को सोने में भी तकलीफ हो रही है। तो हमारी तो यही गुजारिश है सरकार से, और बजट के अंदर बड़ी बड़ी बातें घोषणा करिए कि जहाँ से 50 कुली ज़्यादा होंगे वहाँ वेटिंग हॉल होगा, बेड भी दिए जाएंगे, रंगीन टीवी भी लगाई जाएगी, पानी को कूलर भी होगा। लेकिन अभी तक ये सुविधा हमारे पास तो आई नहीं है। साल भर बजट से, बल्कि 2 साल हो गया बजट पास करे हुए, कोई सुविधा नहीं आई। हम बार बार लिख के दे रहे हैं, हाँ कर लेते मिलेगी सुविधा। अब आगे जैसा भी सरकार से हमारी तो यही गुजारिश है कि इन मजदूरों के लिए सुविधा दी जाए और आने वाले वक्त में थोड़ी काम के लिए और सुविधा दी जाए। बाकी इन सुविधा से हम खुश नहीं है कि ठेकेदारी में दी जाए। रेल दी थी ठीक है, हम नहीं बोले, लेकिन हम मजदूर को भी दे रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है बता। सरकार का काम है रोजी देने का, देश के अंदर जो पब्लिक है उसको पेट भरने के लिए। ये थोड़ी है पेट की में जो मजदूरी मिल रही है उसको खोसा जाए और प्राइवेट ठेकेदारों के लिए, पैसे वालों के लिए पैसा बढ़ाने के लिए दिया जाए और मजदूर को कोई देखा नहीं जाए। सरकार से हमारी बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे, कह रहे अच्छे दिन आएंगे। वो कैसे अच्छे दिन है, जो काम हमारा पहले से था वो भी कम हो गया है और उसी को लिए जा रहे, पैसे वाले को दिए जा रहे, पैसे वालों का पैसा डबल हो रहा है और मजदूर को खाने के लिए जो पहले रोटी खा रहे थे चैन से, वो भी छिन गई है।